ओके, तो कल हमने जो प्लान किया था कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, ये एक एक्सरसाइज थी। हम केवल अभी फाइनली दो टास्क करेंगे ऑटोकैड के। उसके बाद बेसिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशंस होंगे और मेरे ख्याल से आज तो यही चलेगा ऑटोकैड का। नेक्स्ट वीक नहीं, कल से हम कैटिया पे काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये वो फाइल है जिसमें हमने बड़े सारे काम करे थे। आमतौर में बिलीव करता हूँ कि बार बार ये एक को मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ करने की बजाय मैं आधी स्क्रीन पर काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ नहीं करना पड़ता है। तो ये विजिबिलिटी मेरे लिए ओके है, इतना मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो पहले मैं डिसाइड करूँगा मुझे कौन से व्यू पे काम करना है। तो पहले तो मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से बड़ा करके, एक मिनट पहले फ़ोटो, अबे यार ये क्या है, पहले फ़ोटो बड़ा करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है यार, ये कौन सा हो गया। तो फाइल ही बदल गई है। ओके, ओके, टेस्ट टारगेट दिस वन। मुझे लग रहा है इस पर एरो पे क्लिक हो गया था मेरे से, तो अभी इस झंझट से छुट्टी पाते हैं। ये वाला एरो क्लिक हुआ था और फ़ोटो बदल गया था। तो इसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन निकालते हैं, ये अगली बार ना बदले। मैंने इसको पेंट पे खोल दिया, ये बदलेगा नहीं। ओके, लेट्स पुट इट हियर। ये हमारी टारगेट एक्सरसाइज, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं है क्या और कहाँ से शुरू करें हम। तो मेरे ख्याल से जिसमें सबसे ज़्यादा डायमेंशन दी हैं वहाँ से शुरू करते हैं, बाकी रेफरेंसेस दूसरे से ले लेंगे, देन प्रोजेक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिर्फ जो टारगेटेड व्यू है उसको फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ। जिस एरिया में मुझे बनाना है मैं वो सिंपल एक बॉक्स बना लेता हूँ ताकि उसके अंदर ही रहूँ, इधर उधर भागूँगा। ज़रूरी नहीं बनाना, मर्ज़ी है। ओके, तो जैसा मैंने बताया था, मैं बेस लाइंस पहले स्टार्ट पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, इससे मेरा काम चालू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इन्होंने ऑफसेट लिया है 8। यहाँ से मैं राइट साइड को 80 जाऊँगा, तो मेरे लिए कमांड है O फॉर ऑफसेट, O एंटर, देन कितना 80 एंटर। किधर चाहिए, राइट को। ओहो, ये तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, मैं फालतू की चीज़ में ट्रिम कर दूँगा। तो TR नाउ कमिंग, मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ओके, बाकी डायमेंशंस मुझे कहाँ से मिलेंगी, तो इसकी हाइट मुझे ढूंढनी है। तो वो इस व्यू में नहीं है, यहाँ पे है। 40 इज़ मैक्स, अप साइड 40 है। पहले मैं मैक्सिमम बाउंड्रीज बना रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ कितना मुझे चाहिए। O फॉर ऑफसेट, O एंटर, कितना था 40, इतना। ये ऊपर मैं इस वाली डायमेंशन की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ से 40। नाउ बेवजह की चीज़ें हटा दूँगा। TR यहाँ आ गए। अब मैं, ठीक है, रहूँगा मैं इसी व्यू पे। अच्छा, यहाँ से ये पॉइंट, ये विड्थ कितनी है, तो ये 40 है, ये पूरा 80 था यूज़, और इसको देख के लगता है कि ये बराबर है, इधर और इधर बराबर है। ओके, तो व्हाट विल डू, लाइन एक पहले इसकी एक सेंटर लाइन खींचते हैं। तो मिड पॉइंट ये है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो देखो एक ट्रैकिंग बन रही है। तो इससे मुझे पता है, ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस हो गई। नाउ एक्सिस का मुझे टाइप चेंज करना है, तो उसको एक्सिस बनाना है। तो एक काम करते हैं, CH लेयर से भी कर सकते हैं। ऊपर लेयर आती है, अभी आधा है, इस वजह से मुझे नहीं दिख रही है। तो लाइन टाइप बदलते हैं, इसका लाइन कर देंगे सेंटर लाइन, ठीक है, ये बन गया सेंटर लाइन। अब मैं इस CH जो प्रॉपर्टीज़ है उसे क्लोज कर देता हूँ, करेक्ट। ये अभी देखो एक और चीज़ है, ये बहुत छोटी है, मतलब इसका स्केल बहुत कम है। मैं इसको करता हूँ थोड़ा बड़ा, CH एंटर, और मैं इसका कलर भी चेंज करूँगा मुझे, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। लेट्स मेक इट रेड, बाद में कर सकते हैं। स्केल बहुत ज़्यादा पास है इसके डैश, तो 3 टाइम्स करते हैं। कुछ तो दिखा है एक्सिस जैसा, अभी भी मज़ा नहीं आया। इसको करते हैं 10।
ठीक है, अभी कुछ एक्सेस जैसी लग रही है। एक बार एक ड्राइंग बन जाएगी तो उसके बाद हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब हम किसी कंपनी में जॉब करने लगते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आमतौर पे हम बेंचमार्किंग पे बिलीव करते हैं। तो बेंचमार्किंग होती क्या है, जो एग्जिस्टिंग सिमिलर टाइप का पार्ट है उसको उठाओ, उसी में चेंजेस कर दो। तो वहाँ ये लाइन, एक्सेस, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आपने लाइन भी बनाई है तो मैच प्रॉपर्टी कर सकते हो। जब अभी ये एक्सेस मेरे पास एक आ गई ना, इससे मैं बाकी मैच प्रॉपर्टी वगैरह करूँगा। ओके, तो मेरे लिए क्या चाहिए यहाँ पे, लेफ़्ट एंड राइट 40-40। ये 40 है तो सेंटर से 20-20 कर लेता हूँ, O20। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि आधी बनाते हैं, पूरी क्या करेंगे बना के। ठीक है, इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ मैं ट्रिम कर दूँगा। और इसको भी अभी आधा ही करो, क्यों फालतू में पछड़े में पड़ना। आधा बनाएंगे, बाकी अपने आप बन जाएगा। मिरर करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच के। नाउ मैं इस वाले पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है। यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, लेट्स डू इट क्विकली। तो ये है क्या चीज़, इनसे कॉर्नर कॉलर कौन सा है। थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये डायमेंशन मुझे कहाँ से मिलेगी, मुझे ढूंढना है। आई थिंक दिस इज दिस वन। थिकनेस तो इसकी भी नहीं दे रखी है। ओके, इसका डिटेल इन्होंने दिया है, बट ये टॉप से है, टिपर है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ प्रोजेक्शन निकालने की, दिस वन। ओके, तो इसकी डायमेंशन कहाँ है भाई। डायमेंशन मुझे कहाँ मिल सकती है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये इसका एज है। ओके, डिटेल व्यू ऑफ दिस, तो मैंने इसको दिखाया दिस। तो ये तो चौड़ाई हो गई। अब हम एक जगह फंस गए हैं, इसकी ऊंचाई नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 10 होना चाहिए, बट गैस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो पक्का नहीं है। यहाँ से 8 है ये, यहाँ से गहराई 10 है, यहाँ से उसकी बर्थ पता नहीं है। क्या बात है, डायमेंशन ज़्यादा ही आएगा इसमें। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल फुल प्रूफ तरीका लेने वाले हैं, जो मुझे लगता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। मैं इसको ले जा रहा हूँ ऑटोकैड में। ठीक है, जो हमने पहले एक बार ट्राई किया था, ट्रेसिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा संभाल के करनी पड़ती है, या बहुत प्रिसाइज। ओके, लेट्स मेक इट बेटर। बट ये तभी करना अगर इंटरव्यू में गए हो और उस तुम्हारे जो भी इंस्ट्रक्टर है उसने बोला है कि जो मिले नहीं उसे, उसको अप्रॉक्स ले लेना, देन यू कैन डू दैट। ओके, तो आमतौर पे जो मैंने पहले भी सिखाया था कि अगर मुझे डायमेंशन फाइंड करनी है तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल को मैच कराना पड़ेगा। होता क्या है कि अगर मैं कई बार ये जो डायमेंशन, ये चीज़ है स्ट्रेच एंड स्क्यू का नाम सुना होगा, कि जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, यस, अभी मैंने क्या किया, इसको एक तरफ खींचा है, आई डोंट नो दूसरी तरफ भी खींचा है नहीं। और इसका जो है जो एस्पेक्ट रेशियो है ना, वो बाउंडेड है। मैं जितना लंबाई बढ़ाता हूँ उतनी चौड़ाई बढ़ती है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं अगर खींच दूँ तो एक साइड तो बढ़ जाएगी, दूसरी नहीं बढ़ेगी। तो वहाँ पे फिर हमें लंबाई और चौड़ाई के साथ प्ले करना पड़ता है। तो एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट बना रहा हूँ। क्या हुआ,
लाइन नहीं बनी है। एल इंटर। वैसे जो कमांड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये स्क्रीन पे दिखती है, बट फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। तो दिस, मैं इसका कलर चेंज करूँगा रेड, ताकि आराम से दिखाई पड़े। और भाई ये क्या हो गया? हाँ अच्छा, ये लास्ट है। अभी जब मैंने इसको स्केल किया था तभी, मतलब इसको जब इमेज को स्ट्रेच किया था ना, तो लाइन ने अपनी जगह, लाइन तो वहीं रह गई, ड्राइंग बड़ी हो गई। ओके लो फटाफट करते हैं यार, बहुत है, मज़ा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। अगर डायमेंशंस होती तो शायद ईजिली हो जाता। ओके लेट मी चेंज द कलर, रेड चीज़। और इसको मिनिमाइज करते हैं। डायमेंशन निकालते हैं फटाफट। होम, हाँ एक और चीज़ है, ये जैसे अभी ये सब देखा था, कोलेब्रेशन वगैरह आ गया था, तो सारे टूल्स गायब हो जाएंगे, तो होम पे आके सब मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस टाइम वैसे ही बच्चे घबराए होते हैं, और जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं टूल बार गायब, तो ख़त्म ही हो गई हाल, मतलब गया, लगता है कि नाउ इट इज़ ओवर, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ओके तो यहाँ था भाई, क्या हुआ? एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, एक वर्टिकल डायमेंशन निकाल लेते हैं फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा एक और चीज़ है कि मैं इसके प्रिसीजन को बढ़ाऊंगा ताकि मुझे रियल वैल्यू मिल सके, वास्तव में है कितना ये। तो टेक्स्ट पे नहीं, इसे छोटा कर देते हैं, बहुत नीचे कौन स्क्रॉल करे, इफेक्ट नहीं, प्राइमरी यूनिट्स में मिलेगा मेरे ख्याल से, राउंड ऑफ डेसिमल प्रिसीजन। ओके बढ़ा दो जितना बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं हम, कंट्रोल सी। मुझे चाहिए 80, हाँ तो यानी कि इसको बड़ा करना है मुझे, मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं। 80 बाई दिस, और मुझे स्केल फैक्टर निकल के आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई कंट्रोल वी एंटर, तो 1.4 टाइम्स है, एडिट कॉपी, ठीक है। इसको कर लो, सेलेक्ट करो इस फाइल को, एंड SC फॉर स्केल एंटर, एक कोना पकड़ लो, यहाँ से स्केल कर दो, ठीक है। कितना यहाँ नीचे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल V, इतना। तो नाउ अब देखो, अब ये 80 हो गया है और ये 40 हो गया जो कि था। अब जो नापना हो नापो, भूल जाओ सब कुछ, ड्राइंग में दिया है नहीं दिया है, हु केयर्स, ठीक है। तो मेरे को कितना चाहिए था, यहाँ से यहाँ, इट इज़ 8 mm, ठीक है, जो कि यहाँ पे, इसको वैसे देख के लग रहा था ये जो बॉक्स है ना ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये इधर को 8 था तो इधर भी 8 ही होगा, सॉरी इधर अगर चौड़ाई में 8 है, यानी कि इस डायरेक्शन में 8 है, तो वर्टिकली भी 8 होना था, तो ये वर्टिकल था, तो लेट्स मेक इट 8। अब ड्राइंग बनाने में एकदम मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई चैलेंज ही नहीं रहा, तो जो आता है वो आता है, जो है वो आप मेज़र कर सकते हो, कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ओके 8 ऊपर चले गए। नाउ यहाँ से हमने ये लाइन बना ही रखी थी। ओके अब ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो समझना पड़ेगा कितना है। ओके तो हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, ये वाला व्यू। ओके यहाँ इसकी भी डायमेंशन नहीं देखी है, दैट इज़ नाइस। शायद दे रखी है 6 mm। अभी हमने निकाला है क्या? नहीं 6 mm हमने नहीं निकाला, पहले से ही था। 6 mm है यहाँ से ये कॉलर, और 20 है, कह नहीं सकते क्यों है, नहीं पकड़ में आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स डू वंस मोर, यहाँ से लो यहाँ, एंड 14.2 जो कि कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ 20, 14।
इसकी थिकनेस, अब इसमें दिया क्या है इस ड्राइंग में, ये तो हाथ से ज़्यादा फालतू ड्राइंग लग रही है मुझे। ना तो इसकी लंबाई ना तो इसकी थिकनेस दे रखी है जो आगे बना हुआ है बोस टाइप का। ओके F8 इसको ले जाके यहाँ छोड़ते हैं। ये हुआ ट्रेस करने में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, बहुत प्रिसाइजली उसको कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो होता क्या है गलत डायमेंशंस आती हैं। ओके यहाँ से यहाँ पहुँच गए। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, इसकी डायमेंशन नहीं दे रखी है तो लेट्स मेक इट हेयर। एक लाइन यहाँ से निकाल लेते हैं F8, ठीक है। यार बहुत टाइम हो गया, ये तो इससे बहुत पहले हो जाना चाहिए था यार। ओके फटाफट डायमेंशन देते हैं। मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, अप्रॉक्स भी चलेगा। ये है 14, ये है इसकी थिकनेस है अपनी, हॉरिजॉन्टल हो जा भाई। दस भाई 10 क्या दे रखा है इसका सेंटर। ओके ठीक है, फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं यहाँ से 10 mm। ओके O10 इंटर, F8। एक और चीज़ हमें ध्यान देनी होती है जब ये स्नैप एक्टिवेट होता है, कई बार अभी जैसे मिड पॉइंट था तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मिड पॉइंट ही इंटरसेक्शन है, तो मेरा टारगेट है इंटरसेक्शन फाइंड करने का। तो जब इंटरसेक्शन एक्टिवेट होगा तभी मैं उस पर क्लिक करूँगा, नहीं तो क्या है शिफ्ट के साथ राइट क्लिक मारो और जो मुझे चाहिए वो उस पर, मान लो मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए दिस वन, तो अपने आप इंटरसेक्शन पे आ जाएगा। यहाँ आ गए हम। नाउ मेरे को क्या चाहिए, ये बन गया, ये बन गया। ओके जो यूजलेस चीज़ें उनको हटाते हैं, फालतू का कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं। पहले तो ये नहीं चाहिए मुझे। ओके ये भी नहीं चाहिए। और ये जो लाइन्स हैं मुझे कर रही हैं कंफ्यूज, मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ। ओके अपना टारगेट है यहाँ से यहाँ आ गए। दूसरा मैच प्रॉपर्टी करते हैं MP। आई थिंक MP से ही मैच प्रॉपर्टी होता है, नहीं MP नो, यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी है। टेक इट, इसको मैच करा दो, ठीक है। यहाँ पहुँच गए नाउ। अच्छा ये भी मुझे नहीं चाहिए, दिस इज़ यूज एट दिस मोमेंट। बीच में मेरे को क्या है, ये 80 का इन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, तो ऑफसेट 40, यहाँ से ऑफसेट ले लो भाई, सॉरी 30 का, तो आधा है, तो ऑफसेट 15 दिस, ये एक बॉक्स है और यहाँ से कुछ हाइट है इसकी, तो ये वही है, ये जो हमने निकाला था, इस ये जो बना हुआ है ये है। तो इसकी थिकनेस हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 10 mm, तो यहाँ से ऑफसेट 10, 10 mm का एक ब्लॉक बना लेंगे। नाउ TR, आई डोंट वांट ऑल दिस, गड़बड़ कर दी। TR मेरे को ये नहीं चाहिए लेकिन ये चाहिए। ओके तो ये भी नहीं चाहिए। ओके कहाँ पहुँच गए हम, ये इतना स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो और बनना है, तो इसका इन्होंने क्या देखा था, यहाँ से 6 mm है, बट ये 6 mm है क्या।
अगर मैं इस व्यू को देखूं यहाँ से ये हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये जो पॉकेट बना है ये वो पॉकेट है, ठीक है। अब इन्होंने इसकी डायमेंशन भी नहीं दी है तो क्या करें, हम निकाली तो पड़ेगी। वैसे यहाँ से इन्होंने 15 दे रखा है, ओके। 15 के बाद ऊपर का नहीं दे रखा है, ये कितना है, ये जो पॉकेट है यहाँ पे कितना कट कर रहा है। इन्होंने मुझे लग रहा है बस कुछ भी बना दिया है। दिस वाज नॉट अ गुड एक्सरसाइज। चलो यहाँ से 15 mm हम ऊपर जाते हैं, इसके बाद 20 सिर्फ ऊपर की एक लाइन रह जाएगी, 6, ओके। ऑफसेट 15 एंटर, ठीक है। 15 चले गए। यहाँ से ऊपर हम 6 mm जाएंगे इस लाइन के लिए एंड 20 ऑफसेट 6, ओके। लेफ्ट साइड ऑफसेट 10, ये क्योंकि 20 है तो 10 mm इसको ऑफसेट करते हैं यहाँ पे, ऑफसेट 10 10, तो ये ठीक है। अभी मेरे को इसकी हाइट नहीं पता है, ये मुझे कहाँ से मिलेगी मैं वो सोच रहा हूँ। यहाँ से ये है, ये अंदर हिडन है, ठीक है। तो हमारे पास तो है नहीं, वो निकालना पड़ेगा जिसमें हमने ऑलरेडी डायमेंशन डाल रखी है, वहाँ पे जाते हैं। F8 करते हैं, ये क्या हो गया, F8 रिकॉर्डिंग रुक गई थी, so let's go back, okay, so let's F8 ऑर्थो ऑन हुआ है, यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। मेक इट रेड, नहीं तो दिखेगी नहीं। ओके, तो इसकी भी डायमेंशन निकाल लेते हैं। बहुत हो गया, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं चीटिंग कर रहा हूँ, सब कुछ निकाल के। 26.8, ये बना कैसे है, ये यहाँ पे कट है, ओके। मैं स्ट्रेट कट मारूंगा, ओके। ये कितना डीप है ये भी नहीं दिया हुआ है, नहीं तो वहाँ से भी निकाल सकते थे, ओके। तो ये है अपना 26.8। कंसिडरिंग कि मेजरमेंट और ट्रेसिंग में कुछ एरर हो सकता है, मैं इसको राउंड फिगर लूँगा। सो 26.8 विल बिकम 27। तो ऑफसेट 27 दिस 20, अरे यार ये कहाँ है, बेस से मैंने लिया है 27, ओके। तो यहाँ से लो 27, ठीक है। मेरे को ये वाला बॉक्स मिल गया। अब यार कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं सब हटा रहा हूँ, ये वाली लाइन गैप करनी है, नहीं गलत कर दिया, ठीक है। ये पूरा एक बॉक्स रहेगा, बीच का गायब हो जाएगा, तो TR ये बीच का गायब होगा, ये जाएगा, ये जाएगा, तो यहाँ पे देख के लग रहा होगा बहुत अच्छा खासा बोरिंग है ये। 3D में मज़ा आएगा, 2D थोड़ा बोरिंग रहता है, बट यस कई बार ज़रूरत पड़ती है इसकी। ओके, वापस मैच प्रॉपर्टी करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ख़त्म हो। ओके, तो हमने ये वाला व्यू बना लिया है, सब कुछ बन चुका है इसमें, यहाँ। ओके, लेट्स मेक इट मिरर करते हैं इसको। ओके, तो एक व्यू का काम ख़त्म हो गया मेरा। मूव करता हूँ मेरे काम की जगह को, मैं थोड़ा और जगह चाहिए। F8, बाद में इनकी सेटिंग वेटिंग कर लेंगे। अंडू, ये कुछ इसके पुर्जे रह गए थे। मिरर, वापस सेलेक्ट, मूव, यहाँ से हटा के लेके चलते हैं कहीं और ताकि जगह मिल जाए मुझे। ओके, तो अभी मुझे ये वाला व्यू बनाना है। तो सबसे पहला काम मैं करूँगा, प्रोजेक्ट कर लूँगा जितने प्रोजेक्शन निकाल सकता हूँ इससे।
तो ये जो चीज़ है ये है, तो इसका प्रोजेक्शन निकालूंगा मैं। ठीक है, क्या ये, ओके चलो ठीक है, अगला काम चालू करते हैं। थोड़ी दूर पे लेके जाना, मैंने पूरी लाइन ना खींच के सिर्फ ट्रैक करूँगा तो एक मुझे लाइन मिल जाएगी। F8 यहाँ पे ऑफ, ये क्या किया मैंने, एस्केप कर दिया। ओके F8, दोबारा लाइन रिपीट के लिए मैं स्पेस दबा रहा हूँ। मैंने दोबारा L कमांड नहीं ली बल्कि स्पेस दबाया तो लाइन रिपीट हो जाएगी। ओके यहाँ आ गए ना, प्रोजेक्शन ले सकते हैं जितने भी मिल जाते हैं यहाँ पे। इसका प्रोजेक्शन ले लिया मैंने ये, तो शुरुआत 55 है ये, ठीक है। तो यहाँ से ले लो O55। एक और चीज़ है, मैंने कई लोगों को ये भी देखा, जब कुछ समझ नहीं आता ना वो बनाना काम चालू कर देते हैं, कुछ ना कुछ फिगर आउट होता चला जाता है बाद में। दैट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, बट ठीक है, कुछ नहीं से कुछ बेटर है, स्पेशली इंटरव्यूज़ में। ठीक है, ये मेरे को नहीं चाहिए, बेकार की चीज़ें। मैंने हाइट ले ली है इसकी, यहाँ से 10 mm का ऑफसेट करूँगा मैं, क्योंकि वहाँ से आर्च चालू हो रहा है। ऑफसेट 10 this, ठीक है ये, और इसकी मुझे भी ज़रूरत नहीं है। TR ओके, जो बेकार की चीज़ें वो साफ़ करते रहनी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा बाद में। अच्छा, मुझे ये और चीज़ लग रही है कि यहाँ ये मुझे प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये जो C है ये प्रॉपर है नहीं। मीन्स ऐसा नहीं है ये क्वार्टर हो, ये पक्का गड़बड़ करेगा ये, क्योंकि मुझे इसका सेंटर पता नहीं है। तो एक काम क्या करते हैं, और एक आर्क लेते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड इसका सेंटर है क्या। F8 इसके मिड में डालते हैं इसको, दिस एंड मैच प्रॉपर्टी लेते हैं, मेक इट रेड। मैंने ये इसलिए बनाया, मुझे इस पे भरोसा नहीं है कि ये वाकई में सर्कल का क्वार्टर है क्या, सर्कल का आधा क्वार्टर हिस्सा है या नहीं। तो इससे देख के मुझे, अभी जब मैंने ये बनाया तो अब मुझे भरोसा हो गया कि जैसे नहीं यार, ये क्वार्टर नहीं है। यहाँ पे तो मुझे ये लाइन तो ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल जा रही है, ठीक है। तो ये ओके, तो इस डायरेक्शन में ये है। अभी मेरे को सेंटर मिल गया है, इसके लिए मैंने किया था। तो इसका सेंटर जो है वो यहाँ से, एक और बात है, लेट मी चेक। हाँ, मुझे देखना है यहाँ से सेंटर कितनी दूर है इसका, तो वहाँ से मैं सर्कल बना के इसको वेस्ट एरिया को ट्रिम कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है ये। तो मैं इसके सेंटर को मतलब सेंटर यहाँ से कितनी दूर है वो मैं फाइंड करता हूँ। दिस, मान लो मैंने ये यहाँ से लिया, इसको मैं बेस लाइन मानता हूँ यहाँ से, और सेंटर है इसका, अरे यार इसमें रोटेट नहीं होता ये हॉरिजॉन्टल। ओके, दिस डायमेंशन, ओके 29.8 मैं इसको 30 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अप्रॉक्सिमेट डायमेंशन है 30 दिस। जो मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ उसको लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेरी अभी ये जो लाइंस हैं इतनी प्रिसाइज नहीं है, ये कोई कैड लाइन तो है नहीं जिनके ऊपर मैंने ये मार्किंग करी है। और इस पार्ट की हालत को देख के मुझे लग रहा है सब कुछ इन्होंने राउंड फिगर रखा होगा, तो ये भी राउंड फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कितना निकाला था यार, अच्छा ये मैंने निकाल लिया है क्या, Ctrl+Z Ctrl+Y। ओके, ये पॉइंट मैंने निकाला है C।
एंड R20 है, तो लेट्स जो यहाँ पे सेलेक्टेड होता है डायमीटर, इसका मतलब ये नहीं है, वो है जो यहाँ पे है रेडियस। इसका मतलब अगर मैं जो वैल्यू दूंगा वो रेडियस बनेगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो सर्किल देने के बाद मेरे पास R20 है, लेट्स पुट 20, तो ये 20 का रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो आई एम हेयर, ये बन गया TR। ये फालतू का गार्बेज है उसको हटाते हैं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कहाँ गया ये, यहाँ आ गए हम। यहाँ से वर्टिकल एक लाइन गई है, दिस ओके, यहाँ ये कंफ्यूजिंग है, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो हमने ये जोन कवर कर लिया, यहाँ से यहाँ आ गए। अच्छा, अब ये लाइन क्या है, ये मेरे ख्याल से इसकी लाइन है, इसको प्रोजेक्ट करते हैं L, ओके F8, यहाँ आ गए L, ठीक है क्लिक। तो मैंने ये वाली लाइन यहाँ तक बना ली, ओके। हम ये भी बना चुके हैं, ये हो गया है। ओके, ये जो लाइन है, ये जहाँ पे ये सर्किल का एंड होता है, ये उसकी लाइन है जो कि इन्होंने यहाँ दिखा रखी है 10। तो बाहर से, एक मिनट, ये अंदर से 10 है, ये जो वर्टिकल, ओके, इस वाली पॉइंट, इस वर्टिकल लाइन से 10 है इससे, तो 10 यहाँ से 10 मारते हैं, ठीक है। O 10, तो मेरे को ये वाली लाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। TR, इसको वेस्ट आइटम को हटा देते हैं, दिस वन। हम और अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ एक कैच है, देखो इस हमारे पास गैप यहाँ पे बहुत कम है, जबकि इनके में गैप बहुत ज़्यादा है। ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में है क्या, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं इसकी बात करूँ तो ये है तो इसी का प्रोजेक्शन, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सर्किल है, ओके, तो ये लाइन वास्तव में इसकी सेंटर वाली लाइन, जैसा मैंने कहा था ना कि ये यहाँ पे यार लग तो सेंटर की लाइन रही है। अभी कंफ्यूजिंग है कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, सब कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। यहाँ से 6, ओके, तो यहाँ से 6, F8, तो इसको यहाँ ड्रॉप करता हूँ, तो ये 6 वाली लाइन ये है, ओके, इस लाइन से 6, ठीक है। इस वाले में हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे इससे 6 ऊपर है, ऑफसेट 6, तो इनका कहना है ये यहाँ पे है। अगर हम देखें तो ये जो 6 वाली लाइन है वो ये है, तो यहाँ से इसने ड्रॉप किया है नीचे को, हमारे में हमने तो सेंटर से ड्रॉप किया है। कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, या तो डायमेंशंस गलत हैं या हम कुछ गलत कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ से इसमें दिखाया है, अगर उसकी व्यू की बात करें तो ऐसा ड्रॉप है, TR, दिस वन। अब ये कुछ और लगने लगा, ऐसा तो है नहीं वो, ठीक है। यहाँ से 6 नहीं यार, क्या है ये, ओके, इसके ऊपर एक लाइन है जो हमने शायद नहीं बनाई है क्या, यहाँ से 6 mm, तो हमने ये 6 mm, हमने 6 mm वाली लाइन मिस करी लग रहा है इस वाले व्यू में, इस पॉइंट से 6 mm। और एक मिनट, इसे कैसे हो गया, डायमेंशन तो है यहाँ पे, ये 3 है, कुछ गड़बड़ करी हमने। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ से 6 mm, अगर ये बोलता है बॉक्स, 15, कुछ डायमेंशन देना भी चालू करते हैं यार। ये कुछ मैशी हो गया, कुछ ज़्यादा ही मैशी हो गया ये। यहाँ से ये
रहा हूँ कि ये सही है। यहाँ से 6 है अगली लाइन जो कि हमारी गलत हो गई है। और EX इसको एक्सटेंड करते हैं ये। तो ये जो बॉक्स का मिड है जो हमने वहाँ मैच करा दिया वो वहाँ ना मैच होके ये यहाँ पे मैच होगा। ठीक, ये कुछ भी नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। यार क्या हो गया, आज तो बहुत लंबी चल गई मीटिंग। तो ये हटाते हैं, मिरर दिस यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये हो गया। बट फिर भी अभी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई कि हमारा सर्किल यहाँ पे कैसे पहुँच, सर्किल का एज यहाँ पे कट रहा है। अगर इसको देखें तो ये ऐसा जा रहा है, यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ये है। ओके ठीक है, 10 R20। अबे ये R20 नहीं है क्या, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये गलती हुई होगी शायद। ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। जब कभी ड्राइंग में कुछ गलत हो जाता है ना तो इंसान चक्कर खाता रहता है। ओके R20 ही है ये। ओके ठीक है, अब ये अपने आप में महाभारत हो गई ढूंढना कि ये गलत हमने क्या किया है। 10 ठीक है, 10 भी सही है, ये सही है। तो 10 L इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे है, ये भी सही है। अब अगर तुम देखो ये कंफ्यूजिंग हो गया, यहाँ R20 लगा हुआ है, ये 10 है। ये लाइन जो लाइन है ये इसका प्रोजेक्शन है। तो हम ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं गलती हमने क्या कर दी है कि ये ऐसा क्यों है। इनका इतना बड़ा गोला बन रहा है और हमारे में ये यहीं पे काट दे रहा है, कहीं छोटे पे काट दे रहा है। दस पे ले जाके अगर मैं ये सर्कल बना रहा हूँ तो गोला यहाँ हो रहा है यार। इसको कल निपटेंगे, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा निकल गया है, ये टाइम काफ़ी आगे हो गया। इसको मैं कल समझूंगा कि इसमें गलती क्या है, या तो इसमें पिक्चोरियल मतलब ये जो दिखा रहे हैं ये 1:1 नहीं है, इन्होंने ऐसे फर्जी दिखा दिया कुछ भी, और इसकी वजह से ऐसा हुआ है कि मतलब जो हम देखना चाह रहे हैं, जो हम यहाँ बना रहे हैं, इनका अपीयरेंस सब कुछ सही होने के बाद यहाँ से यहाँ 10 आ गए हैं। यहाँ से इसका सेंटर जो मैं दे रहा हूँ वो भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मेरा सर्किल यहीं पहले ही कट जा रहा है, यहाँ पे कट रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्शन अगर मैं सही निकाल रहा हूँ तो ये कुछ गड़बड़ हुई है। इसको समझना पड़ेगा। एक मिनट, सी सर्किल का सेंटर तो सही है, R20 है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो एक काम करते हैं, हम दूसरी अप्रोच करेंगे। यहाँ इसके प्रोजेक्शन को भूल जाते हैं, बट यहाँ से हम निकालते हैं, एक मिनट, इसकी डिस्टेंस क्या है, एंड देन ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि तब क्या बनेगा। डायमेंशन स्टार्ट 30, यहाँ से ये 30 है। ओके तो O30 एंटर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ओके तो हमने क्या किया, इसको ये बना लिया। नाउ क्वेश्चन इज, ये लाइन इसका प्रोजेक्शन है। एक और बात है, एक 18, यहाँ से 18 है ये। एक गलती है, ये यहाँ 15 है और हमने इसको 15 के 14 है और हमने इसको बना रखा है 18। एक ये प्रॉब्लम है। ओके 14 तो EX ये यहाँ पे हिट करेगा।
यहाँ से तो कुछ नहीं दे रखा है इसने डायमेंशन, जो गड़बड़ हो गई हो। यहाँ से 6 इसने दी है मेड। ओके, मुझे लग रहा है शायद अब सही हो जाएगा। यहाँ से 6 है ये। इरेज ऑफसेट 6, पहले मुझे लग रहा है सही बना था लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न हो गया। एम क्या हो रहा है? पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, फालतू की चीज़ है। ऑफसेट 6। ओके, इसको नीचे लेके आते हैं। एम यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये यूज़लेस है। अभी ये समझना पड़ेगा इसके संग क्या हो गया। इस बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, बॉक्स की विड्थ हमने क्या शायद मेज़र करी है, बॉक्स की विड्थ थी नहीं। तो बॉक्स की विड्थ क्या है? बॉक्स की विड्थ, हाँ शायद हमने बॉक्स की विड्थ भी मेज़र करी थी जो थी नहीं यहाँ पे, है ना। विकेट 11.9 ओके, तो हमने कुछ चीज़ें लग रहा है गलत करी हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम झेल रहे हैं हम। ओके, 12 का मतलब 6 9 कंट्रोल Z। ऑफसेट 6, 6 इधर 6 उधर। हाँ क्या है वाकई, ये 12 है। ये श्योरली जो चीज़ है ना, ये इसके टू द स्केल नहीं है, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। बना जो रहे हैं वो वैसा नहीं दिख रहा है जैसा है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 12 है, डायमेंशनली ये 12 दिख रहा है। ये लाइन 6, ओके, ये कोई 11 है, 6 इधर है। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि आधा आधा है, ये देखो इससे दिखाई पड़ रहा है। ये 6 वाली लाइन है अप्रॉक्स अगर करें तो ये 6 से कम है, ये 5 है। और इधर अगर ये 5 यहाँ पे है तो इसका मतलब 5 7, तो 7 ऊपर है, ऐसा कुछ है। दिस इज़ नॉट गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इस पर मुझे लगता है काम करके हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बट यस, इससे तुम्हें लर्निंग ज़रूर मिलेगी कि हम चीज़ें कैसे मेज़र कर सकते हैं। ऑफसेट 1 ख़त्म करते हैं इसको, कोई बात नहीं है। लेकिन ये देख लेना कि ऐसा होता है कई बार कि चीज़ें जो दिख रही हैं वैसी होना। एक एम पर एम, अरे यार मैं इन सारी चीज़ों को ऊपर उठा रहा हूँ। एम ओके, तो अभी कुछ वो बन गया जो हमें जो था यहाँ पे। डायमेंशन मैच नहीं करेंगी। मतलब अगर मैं इसको टू द डायमेंशन बनाऊँगा तो अपीयरेंस मैच नहीं करेगा, ठीक है। ओके, हम यहाँ पहुँच गए। ये मैंने पूरा कर लिया है। कमिंग टू दिस वन, ये 30 क्या बना रखा है मैंने, यहाँ से 30 था। ओके, आज की क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। मुझे लगा बाकी जो तीसरा व्यू है ना, इसे कल बनाएंगे क्योंकि ये है बड़ा फंसाऊ चीज़। हाँ, MI तो एक व्यू कंप्लीट हुआ, दूसरा है आधा, बाकी कल करते हैं, ठीक है। तो जब कभी डायमेंशंस ना हो तो ये तो मैंने पहले भी बताया था, मेज़रमेंट वगैरह करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आए कि जहाँ पे चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हों तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें से किसी एक को ओवर रूल करना पड़ेगा कॉमन सेंस के बेस पे। जैसे कि यहाँ के हिसाब से प्रोजेक्शन से अगर मैं निकाल रहा था तो ये सर्कल यहाँ कट रहा था, बट इसको अगर मैंने देखा तो 31 पे अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो मुझे लगा कि 31 ज़्यादा लॉजिकल है। इसको देख के भी ऐसा लग रहा है, अगर आइसोमेट्रिक व्यू देखा जाए तो ये जो मून बना हुआ है जितना ऊपर गया है उतना ही साइड में भी गया है। उसके बेस में मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये सही है। जो प्रोजेक्शन से निकल के आ रहा है वो कुछ गड़बड़ है, उसे कल फुर्सत से समझेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए फ़िलहाल इसे एंड करते हैं, तो बाकी कल मिलेंगे। बाय एवरीवन। आज ये अबे अनुज भी भाग गया क्या? चलो ठीक है, कल मिलते हैं। और ये वीडियो
चैनल पे मिल जाएगा।